अध्याय नंबर 4 का सॉल्यूशन भी हम कर लेते हैं। कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का जो आपका पेपर है, आज आप अपना पेपर देने वाले हैं विज्ञान विषय का। तो कक्षा 10वीं के सभी बच्चों का स्वागत है। यहाँ पर हम उन क्वेश्चनों को लगा लेते हैं जो आपको यहाँ से 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाएगा। इस चैप्टर को हम कर लेते हैं कंप्लीट। यहाँ पर हम देखते हैं एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 7 संयोजक आबंध है। दूसरा क्वेश्चन है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है। इसका जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा। जो ईंधन है वो पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अगला क्वेश्चन, अमोनिया के एक अणु में है। तो अमोनिया के एक अणु में है तो केवल एकल बंध है। अगला क्वेश्चन, बकमिस्टर फुलेरिन एक अपर रूप है। तो बकमिस्टर फुलेरिन एक अपर रूप है फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का, टीन का। तो उत्तर हो जाएगा कार्बन का। कार्बन का आप आंसर लगा लेंगे। कार्बन की संयोजकता है तो इसमें आंसर आपका 1, 2, 3, 4। तो सही उत्तर आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो कार्बन के 2 प्रमुख गुण जिनके कारण कार्बनिक यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। उसके बाद में चतुसंयोजकता, श्रृंखलन क्षमता, ये क्वेश्चन हैं आपके। तो इसमें आपको इतना ही मिलेगा। और उसके बाद आप देखेंगे अध्याय नंबर 13, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ पर हम इसको भी देखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम प्रतिपादक थे। तो यहाँ पर आपका आंसर फैराडे होगा। अगला क्वेश्चन, घरेलू परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं। तो यहाँ पर आपका समांतर क्रम में होते हैं। अगला क्वेश्चन, धारावाही चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। विद्युत धारा को यांत्रिक गतिज ऊर्जा में बदलने की युक्ति कहलाती है। तो ये कहलाती है विद्युत जनित्र। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो इसमें आप अपना आंसर लगाएंगे बहुत अधिक बड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, समांतर चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। तो इसे कहते हैं प्रतिकर्षित। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है तो बंद वक्र। विद्युत धारावाही तार किसकी तरह व्यवहार करती है, चुंबक की तरह। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। कुंडली को चुंबक के सापेक्ष स्थिर रखने पर गैल्वेनोमीटर में कितना विपेक्ष होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्थिर रहता है। खालिस्तान भी आप देख लेंगे। यहाँ पर खालिस्तान की हम बात करेंगे, फिर जोड़ी भी हम देखेंगे। यहाँ पर विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर विद्युत चुंबकीय शक्ति का मान अधिक हो जाता है। इस खालिस्तान में क्या लिखोगे आप, अधिक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर के घूमने वाले भाग को कहते हैं रोटर। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के आधार पर कार्य करता है। ऊष्मीय प्रभाव के आधार पर कार्य करता है। सामान्यतः विद्युमय तार रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके अगले क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर
उत्पन्न हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक पर आरोपित बल की दिशा नियम से ज्ञात की जाती है। तो आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के वाम हस्त। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको आप मिलाएंगे वेबर मीटर की घात 2। कार्क-स्क्रू नियम। तो इसको आप मिलाएंगे मैक्सवेल। अस्थायी चुंबक। तो इसको आप मिलाएंगे विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसको आप मिलाएंगे फैराडे। और दक्षिण हस्त नियम। तो इसको आप मिलाएंगे फ्लेमिंग। और चुंबकीय फ्लक्स। तो इसको आप मिलाएंगे वेबर। और अन्योप्रेरकत्व। तो इसको आप मिलाएंगे हेनरी से। और चुंबकीय क्षेत्र। तो इसको आप मिलाएंगे ओर्स्टेड। उसके बाद में यहाँ पर एक शब्दमोत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर है विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो विद्युत मोटर हो जाएगा। और घरों में प्रयुक्त होने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त युक्ति का नाम लिखिए फ्यूज वायर। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोत के नाम लिखिए। तो स्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अगला मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन। तो विद्युत द्वारा बनाए गए माफ़ कीजिएगा, MRI का पूरा नाम पूछा था। तो यहाँ पर हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन। विद्युत द्वारा बनाए गए चुंबक को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। बाकी इसमें आपको 2-2 नंबर क्वेश्चन भी मिलेंगे। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 2-2 नंबर क्वेश्चन आपके आएंगे। और ये रहा क्वेश्चन, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो ये है, ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन 3 नंबर का भी यहाँ से आएगा। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो ये चित्र है, नीचे कार्यविधि भी इसकी लिखी है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूरा प्रश्न बैंक हम क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। पूरा यहाँ पर हमने कर लिया है। और उम्मीद करेंगे आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा हो और बहुत अच्छे पेपर आप करके आए हैं। एक भी क्वेश्चन को आप छोड़े नहीं। और साथ ही हम जो आप लोगों की परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, अब दूसरे विषय के वीडियो भी आपको मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।